अपरा एकादशी कब है, जाने व्रत की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत करने के लाभ। अपरा एकादशी जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। साथ में जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और खास बातें। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति और ईमानदारी से यह व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम हैं। आइए जानते हैं व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अपरा एकादशी कब है? तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादश तिथि 22 मई की रात को 1:12 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को रात में 10:29 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। उदया तिथि के नियमानुसार जिस दिन सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है उस दिन उसी तिथि का मान होता है। इसलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्मा हत्या जैसे घोर पाप भी माफ हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत रखने के लाभ। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं वे भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल देता है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। साथ ही व्रत करने वालों को अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के नियम। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपरा एकादशी की पूजा विधि। नंबर 1, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करें।
नंबर 2, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन, मिश्री और मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। नंबर 3, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। नंबर 4, एकादशी व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाना होता, लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह सकते वे फल खा सकते हैं। दूध और फलों का रस भी पी सकते हैं। सुबह और शाम भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जप करें और व्रत की कथा पढ़ें। नंबर 5, अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह भगवान की पूजा करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद खुद भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत की पूजा पूरी होती है। अपरा एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं, कैसे पूरा होगा व्रत? अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे श्रद्धा पूर्वक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सही तरीके से पूरा करने के लिए क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और व्रत विधि क्या है, यह जानना जरूरी है, वरना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्व है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और परस्त्रीगमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध होता है और उसे धन, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को शांति और मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के यज्ञों, दान पुण्यों और तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पापों का नाश करने, पुण्य प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। अपरा एकादशी उपवास में क्या खाएं? यदि आप निर्जला व्रत बिना पानी के उपवास नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। फल, सभी प्रकार के फल जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता आदि का सेवन किया जा सकता है। दूध और डेयरी उत्पाद, दूध, दही, छाछ और पनीर घर का बना हुआ का सेवन किया जा सकता है। सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट आदि खा सकते हैं। जड़ वाली सब्जियां, आलू, शकरकंद, अरबी आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इनमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। गैर अनाज आटा, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना से बनी चीज़ें जैसे खिचड़ी, वड़ा, रोटी खा सकते हैं। चीनी और सेंधा नमक, इनका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है। पानी, यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो पानी पी सकते हैं। चाय और कॉफ़ी, दूध और चीनी के बिना चाय या कॉफ़ी का सेवन किया जा सकता है। अपरा एकादशी उपवास में क्या नहीं खाएं? सभी प्रकार के अनाज, चावल, गेहूँ, दालें, मूंग को छोड़कर जौ, राई और इनसे बने उत्पाद जैसे रोटी, चपाती, पराठा, इडली, डोसा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन, इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है और एकादशी के व्रत में इनका निषेध है। मांस, मछली और अंडे ये पूर्णतः वर्जित है। शहद, कुछ लोग एकादशी के व्रत में शहद का भी त्याग करते हैं। मसाले, गरम मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल काली मिर्च और सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। तेल और घी, तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सीमित मात्रा में शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करें। अपरा एकादशी व्रत कैसे पूरा करें? एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार करें। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। शुभ मुहूर्त में व्रत तोड़ें। आमतौर पर सूर्योदय के बाद निश्चित समय में पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले तुलसी दल और चन्नामृत ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।